तीसरे चरण का चुनाव खत्म हुआ। इस मतदान के साथ ही लोकसभा की 282 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में जिन 93 सीटों पर वोटिंग हुई है, वहां पर वोटर का क्या है मिजाज, कैसा रहा है वोट प्रतिशत। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर मतदान हुए, वहां का क्या है माहौल, और यादव लैंड में इस बार किसकी बोलेगी तूती। इन तमाम सवालों के जवाब आज तलाशेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं एक्सिस माय इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता जी, जिनसे विश्लेषण करने वाले हैं। इन तमाम तस्वीरों के भी विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलते हैं 3 चरणों के मतदान की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है। आज एक एक करके आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर और समझते हैं कि आखिर 3 चरणों में मतदान कहां तक पहुंचा है। अब तक 282 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 102 सीटें, दूसरे चरण में 88 सीटें और तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हो चली है। यहाँ पर हम आपको वो तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 66.14% और दूसरे चरण में, पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ता है, 66.71% वोट डाले गए हैं। अब देखना है कि तीसरे चरण में 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई है, लेकिन 6 बजे के बाद जब आंकड़ा आएगा तो वो आंकड़ा क्या रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक 5 बजे तक का ही आंकड़ा है। उम्मीद की जा सकती है कि 6 बजे तक प्रथम और द्वितीय चरण के मुकाबले तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा ज्यादा दर्ज की जाए। फाइनल आंकड़ा कहां तक पहुंचता है महत्वपूर्ण रहेगा जानना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 282 सीटों में हुए मतदान की बात करें, 2019 में इन सीटों में एनडीए को 187 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, बीजेपी को इनमें 163 सीटें मिली थी, वहीं यूपीए को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीटें आई थी। ये जो आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 2019 के रिजल्ट के, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। पहले 3 चरण के मतदान को लेकर सबके अपने अपने दावे और अपने अपने वायदे हैं। बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल, हर कोई अपनी अपनी जीत का दम भरता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखा देते हैं आपको 3 चरणों का ये जो चुनाव संपन्न हुआ है, किसके दावे में कितना दम है और ये जो मतदान प्रतिशत है वो किस ओर कर रहा है इशारा। तीसरे चरण का रण समाप्त हुआ। तीसरे चरण में दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं और आज इसी सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट किया। मोदी जब अहमदाबाद में वोट करने पहुंचे तो नजारा ऐसा था। मतदान करके बाहर निकले तो लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। इन्हीं लोगों में से एक दिव्यांग लड़के के पास पीएम मोदी पहुंचे। कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दिया, एक बुजुर्ग महिला से रक्षा सूत्र बंधवाया और फिर अपनी अगली रैली के लिए निकल गए, जहां पीएम ने बताया कि उन्हें इस बार 400 पार सीटें क्यों चाहिए। 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे। 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री विपक्ष के खिलाफ हर उस मुद्दे को उठा रहे थे जिससे उनकी वोट की फसल लहलहा उठे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। खरगोन में तो पीएम ने सीधे सीधे कह दिया कि अब की बार विपक्ष अस्त है, पस्त है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों को ताकत देना है।
सीएम कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, मगर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो इस बार 100 पार भी नहीं जाएगी। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। अकेले लालू ही नहीं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल खत्म समझो। पहले दूसरे चरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ है और पहले दूसरे चरण में ही खासकर किसान ने, गरीब ने और नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके सरकार को पलटने की शुरुआत कर दी है। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, सफाया होगा और इसलिए होगा क्योंकि कन्नौज जैसे शहर से प्रधानमंत्री जी किराना करने लगे हैं। अमित शाह के अलावा भी कई दिग्गज मैदान में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि उनकी जीत तय है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध निष्ठा है और इसलिए लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करना चाहते हैं और उनमें विश्वास से संपूर्ण वो विकास भी करेंगे, जन कल्याण भी करेंगे और देश को बहुत आगे ले जाएंगे, जनता का विश्वास। मेरी जीवन क्षेत्र में एक जनसेवक की है, एक कुर्सी या सीट पकड़ने की प्रक्रिया या लक्ष्य नहीं है। बात अगर उत्तर प्रदेश की हो तो मैनपुरी और फिरोजाबाद जैसी सीटों पर भी आज मतदान हुआ। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी रण में हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार वो जीतेंगी और विपक्ष सरकार बनाएगा। लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारा संगठन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, हर बूथ पर वो हावी है और उसका जो है काम है पार्टी का वो सही है और वो जो है हमेशा हर बूथ पर यही कोशिश करता है कि हमारा कैंडिडेट जीते। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है, परिवर्तन का चुनाव है और इस बार आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। समर जोरदार है। तीसरे चरण के बाद कुल 282 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतलब ये कि जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए उन पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब ये फैसला क्या है, ये 4 जून को मालूम चलेगा। आज तक ब्यूरो।